हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया। टुडे वी लर्न पार्ट 2 द 100 ड्रेसेस। हियर पहले जो मीनिंग्स दिए हैं, डैम्प एंड डिसमेल, वेट एंड सैड, फॉरबिडिंग, अनफ्रेंडली और थ्रेटनिंग इन नेचर, पैकिंग ऑन समवन, क्रिटिसाइजिंग समवन, लिसन क्लोजली, लिसन विद अटेंशन। Friends, in the part of second part of the story, here given first we say introduction. Wanda leaves the school without any prior information, यानी उसके पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है टीचर का और उसके पहले ही वो स्कूल आना बंद कर देती है। सी डज नॉट इवन अटेंड द स्कूल व्हेन शी वाज बीइंग अनाउंस द विनर टू आवर ड्राइंग कॉन्टेस्ट, और उस टाइम पे भी वो स्कूल नहीं आती है जब विनिंग उसकी जो कंपटीशन में उसको विनर अनाउंस किया गया ड्राइंग कंपटीशन के अंदर। उस टाइम पे भी वांडा उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी। और फादर राइट्स अ लेटर अबाउट द रीज़न, और उसके बारे में उसके फादर ने मिस मैसन को एक लेटर लिखा था, उसके अंदर उसका रीज़न भी बताया था। द स्टूडेंट फील असेम फॉर देयर बिहेवियर, स्पेशली पैगी एंड मैडी। उसके लेटर के अंदर बताया था कि क्लास के सारे बच्चों से वो एशम्ड है, और उस खास उसके क्लास के जो पैगी और मैडी जो क्लासमेट्स है उसे वो बहुत नाराज़ हैं। दे बोथ रियलाइज देयर मिस्टेक एंड राइट लेटर टू हर फ्रेंडली मैन। दोनों अपनी मैडी और पैगी दोनों और अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करते हैं और वांडा को एक फ्रेंडली मैनर जो लेटर उनको लिखते हैं। Now, start our chapters. Letter to Miss Mason from Wanda's father. जब मिस मैसन को वंडास के फादर से लेटर मिलता है, when everybody was appraising Wanda art and drawing of 100 dresses made her by her, कि जो वंडा पेट्रोल्स्की ने जो अपने ड्राइंग कंपटीशन के अंदर जो ड्रेसेस बनाए थे, जो पिक्चर्स ड्राइंग की थी, उसके सब लोगों ने प्रेज़ किया। सारे स्टूडेंट ऑल्सो द टीचर स्टाफ, a notice from the principal came and everybody was asked to assemble. Miss Mason announced that she had a letter from Wanda's father and she would read it loudly before the class. और उसने बताया कि वंडा आज प्रेजेंट नहीं है और उसके फादर के थ्रू एक लेटर मिला है और वो क्लास के अंदर वो मिस मैसन उसको अनाउंस करेगी और क्लास के सामने उस लेटर को रीड करेगी। Miss Mason reads the letter and Miss Mason read the letter in which Mr. Petronsky, यानी कि वंडास के फादर, told about Wanda's absence and informed that she was leaving the school. उस लेटर के अंदर वंडा के फादर ने बताया था क्यों वो स्कूल में एब्सेंस है और उसके बारे में इन्फॉर्म किया था और अब वो स्कूल छोड़ देगी और उसके रीजंस भी बताए थे। बिकॉज सी इज़ फेड अप ऑफ ऑल द बुलिंग दैट वॉज गोइंग ऑन, और जो क्लास उसके क्लासमेट्स है वो सारे ऐसे बुलिंग है और इस तरह उसको हमेशा चिढ़ाते रहते हैं और उससे वंडा पेट्रोन्स्की नाराज़ है। So he informed that their family was going to settle in big cities. इसलिए वो बता रहे हैं अपने लेटर के अंदर कि वो एक बिग सिटी के अंदर सेटल हो रहे हैं, where the people are not going to laugh or tease them, कि जहाँ पे वो लोग उनको उसके ऊपर हंसेंगे भी नहीं और टीज भी नहीं करेंगे। their name which everyone considered funny, कि उसका जो नेम सब बच्चों को फ़नी लगता है, सो वो भी कंसिडर कर लेंगे। मिस मैसन रिएक्शन टू द लेटर, मिस मैसन पे इस लेटर का क्या रिएक्शन होता है देख लेते हैं। व्हेन मिस मैसन फिनिश द लेटर एंड शी अंडरस्टूड द मैटर्स एंड आस्क एवरीवन नॉट टू हार्ड एनी फीलिंग्स ड्यू टू हिज और हर नेम, शी आस्क्ड देम to think about this matter as Mr. Petronsky hadn't blamed anyone. The student of the class felt ashamed, यानी कि
इसके अंदर मिस मैसन वो अपना लेटर फिनिश करती है और खड़े होकर इस मैटर के बारे में सबसे बात करती है और वो भी इस तरह मिस मैसन भी ऐसा फील कर रही है कि जो बच्चों की तरह से वंडास को जो डिफ़िकल्टी हुई उसके लिए वो खुद भी रियलाइज़ कर रही है। ऑल्सो शी आस्क टू थिंक अबाउट द मैटर्स, और उसके बारे में भी वो सोच रही है कि मिस्टर पेट्रोन्स की है वो किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं। नो एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्योंकि क्लास के सारे बच्चे को उन्होंने सारे क्लास के सारे बच्चों से वोंडा नाराज है, इस तरह उन्होंने अपने लेटर के थ्रू बताया। पैगी एंड मैडी रिएक्शन, अब ये लेटर सुनने के बाद जब पैगी और मैडी के रिएक्शन चेंज हो जाते हैं। व्हेन मिस मैसन लेफ्ट द क्लास एवरीबडी वाज साइलेंट एंड फीलिंग असेम्ड टू देयर बिहेवियर। जब मिस मैसन क्लास को छोड़कर बाहर जाती है तब सारे बच्चे एकदम पूरा क्लास साइलेंट हो जाता है। ऑल्सो दे फीलिंग असेम्ड, और सारे बच्चे शर्मा जाते हैं और खुद के बिहेवियर से कि वंडा के टूवर्ड्स उन्होंने जो भी अपना बिहेवियर किया और उसके लिए ऑल द क्लास आर असेम्ड, कि पूरा क्लास के जो स्टूडेंट है वो असेम्ड है। थ्रू वंडा's father hadn't blamed them, but Peggy and Maddie were guilty of their behaviors. वो कोई लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहते हैं। मेनली यहाँ पे पैडी और मैगी के बारे में उन्होंने अपने लेटर के अंदर बताया है। मैडी वॉज अ वेरी अपसेट थ्रू शी नेवर टीज वोंडा। मैडी बहुत अपसेट थी क्योंकि वो भी एक मिडिल बहुत पुअर फैमिली से थी, इसलिए वो भी खुद उसको चिढ़ाने के लिए वो खुद अपने आप को अशेम्ड फील कर रही है। Directly, she remained a silent spectator and never stopped Peggy. Peggy, who teased Wanda every time, also felt ashamed, and both for them decided to go to her home to seek forgiveness. यानी दोनों डिसाइड करती है वो वंडा को मिलने के लिए उनके घर जाएगी कि जिसकी वजह से वो अपनी गलती को सुधार सके और उसकी माफ़ी मांग सके। सो repentance of the Peggy and Maddie. After the school was over, both the Peggy and Maddie went to Wanda's house at a Boggin's Height. Peggy still believed that she hadn't done any harm, but Wanda had taken it otherwise. यानी अब स्कूल ख़त्म होने के बाद वो पैगी और मैडी वो वंडा के हाउस बोगन हाइट्स में जहाँ पे वो रहती थी वहाँ दोनों जाते हैं। एंड पैगी स्टिल बिलीव्ड, मानती थी, पैगी का मानना ऐसा था कि से हैडेंट डन एनी हार्म, उसको हार्म करने के लिए उसने ये सारा कुछ कभी नहीं किया है। बट वंडा हैड टेकन इट्स अदरवाइज, बट उसके वंडा की बातें झूठी लगती थी, अनट्रूथ लगती थी, इसलिए वो वंडा को ऑलवेज चिढ़ाया करती थी। वंडा's हाउस हैड अ worn down look but was neat and clean, just like her faded blue dress, but the family had already left from there. यानी कि वहाँ जब मैडी और पैगी उसके घर पहुँचते तब ऑलरेडी वो लोग अपना घर छोड़ चुके थे। मैडी वॉज अ वेरी अपसेट एंड फेल्ट दैट शी वुड नेवर बी एबल टू एक्सप्रेस हर ग्रेटिट्यूड टू वंडा। तो अपने आप डिसाइड करती है, वो बहुत अपसेट है मैडी, और वो डिसाइड करती है कि कभी इस तरह वो उसको इस तरह परेशान नहीं करेगी, इस तरह वंडा के सामने इस तरह ऐसे एटीट्यूड से कभी भी वो नहीं देखेगी। A friendly letter to Wanda from Peggy and Maddie. Peggy tried to defend herself, although she felt sorry for her behavior, and she said if she hadn't teased Wanda about her 100 dresses, she would not have got such an idea to draw the dresses and won the contest. Peggy अपने लेटर के अंदर उसको लेटर लिखती है और उसके अंदर वो खुद सॉरी फील कर रही है। ऑल्सो वो अपने बिहेवियर के बारे में उससे माफ़ी मांगना चाहती है। शी सेड इफ़ शी हैडंट टीज वंडा अबाउट 100 ड्रेसेस, कि अगर वो उसके बारे में उसको चिढ़ाती नहीं, सो शी वुड नॉट
have got such an idea to draw about the dresses of won the competition. तो ये अगर उसको चिढ़ाती नहीं तो उसके दिमाग में ये 100 ड्रेसेस के आइडियाज़ नहीं आते कि जिसकी वजह से वो अपना कॉन्टेस्ट जीत पाई है. बट मैडी डिसाइडेड दैट शी वुड नेवर बी साइलेंट एंड अपोज अदर्स अगेंस्ट टीजिंग एनीवन. बट मैडी ने डिसाइड किया है कि वो कभी इस तरह कोई अदर जो भी इस तरह वो साइलेंट नहीं, नेवर बी साइलेंट एंड अपोज अदर्स, उसने कभी अपोज नहीं किया उस पैगी और दूसरे क्लास मेट्स का अगेंस्ट टीजिंग एनीवन, जो उसको चिढ़ा रहे थे वोंडा को. इफ़ शी हैड टू लूज हर फ्रेंड्स एंड दे रोट अ लेटर टेलिंग हर अबाउट द रिजल्ट ऑफ ड्राइंग कॉम्पिटिशन इन they meant to ask the forgiveness for their rude and means behavior by doing so. इसलिए वो अपने लीडर्स के अंदर इस तरह लिख रही है कि वो उसके भी इस बिहेवियर की वजह से, इसकी ये रूडनेस की वजह से उसको वो माफ़ कर दे, क्योंकि उसका ये इंटेंस नहीं था उसको चिढ़ाने का. Wanda's reply. Maddie and Peggy waited long for Wanda's reply to their friendly letters. वो मैडी और पैगी उसके लेटर का रिप्लाई बहुत लॉन्ग टाइम करा. आफ्टर फाइनली वोंडास रिप्लाई करती है लेटर के थ्रू. आफ्टर फ्यू मंथ्स दे गॉट द रिप्लाई एड्रेस टू मिस मैसन. शी आस्क्ड मिस मैसन टू गिव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस टू पैगी एंड द ब्लू ड्रेस वन फॉर मैडी. उसके अंदर उन्होंने बताया है कि ब्लू ड्रेस है वो मैडी के लिए है और जो ग्रीन ड्रेस है वो पैगी के लिए है. शी टोल्ड हर दैट शी हैड जॉइंड अ न्यू स्कूल बट मिस्ड हर ओल्ड स्कूल एंड हर टीचर्स. उसने नया स्कूल ज्वाइन कर लिया है बट आज भी वो अपने पुराने जो क्लासमेट्स है और जो टीचर्स है उन लोगों को आज भी वो याद कर रही, मिस कर रही है. मैडी ran through thoughts about the event and pinned the dress on her wall. She could see her face in that dress, and she ran over the Peggy's home and they both looked at the green dress and red trimming so that they could see Peggy's face in it. उसके अंदर उसको पैगी का फेस दिखाई दे रहा है और मैडी स्टार्टेड टू कैरी रिमेम्बरिंग all the insulting statement she passed for Wanda. Peggy consoled her. इस तरह पैगी उसको इस तरह कंसोल करती है, दिलासा देती है. नाउ यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट.